नमस्कार दोस्तों, मैं भीम बास्पोर। आज आज के दिन में महिलाओं के साथ एक चर्चा किया और ये जो चर्चा किया मैं आज वो हमारे सिर्फ आसाम बंगाल के लिए ही पूरे देश की जो हमारे सफाई कर्मी महिलाएं हैं उनकी समस्याओं को लेके हमने आज काफ़ी बहुत देर तक एक मीटिंग भी किया, जिस पे काफ़ी चीज़ हमें जानने को मिला और समस्याएं हमें बहुत कुछ पता चला। जैसे कि एक समस्या ये है कि आज हमारे म्यूनसिपैलिटी में, टाउन कमेटी में सबसे ज़्यादा हमारे महिलाएं ही हैं। पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं ज़्यादा काम करती है, लेकिन महिलाओं का ज़्यादा काम करने के बाद भी उन्हें अपना घर भी देखना पड़ता है, किचन देखना पड़ता है, बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है, सारा बोझ उनके ऊपर पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें बराबरी का अधिकार नहीं मिलता है। आज हमारे समाज में महिलाओं को, हमारे जाति के महिलाओं को पीछे रखा गया है, बल्कि उन्हें आगे रखने की ज़रूरत है। सरकार से काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें मिल जानी चाहिए थी, जैसे कि सिलाई मशीन जो होता है उसका ट्रेनिंग होना चाहिए। हमारे जितने भी महिलाएं हैं, देश की सफाई कर्मी महिलाएं हैं, उनको सिलाई मशीन की ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि उस ट्रेनिंग के हिसाब से उन्हें सिलाई मशीन भी मिले। उसके अलावा हमारे जो महिलाएं हैं उनको ट्रेड लाइसेंस लेके, इनकम सर्टिफिकेट बना के एक बैंक से लोन भी लेना चाहिए, जिससे वो आगे आत्मनिर्भर बन के बिजनेस कर सके। तो महिलाओं को ऐसे ऐसे चीज़ों में आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे महिलाएं जो लड़कियां हैं जो पढ़ाई कर रही हैं उनको आगे पढ़ने से रोका जाता है, क्योंकि उन्हें बहुत ही कम उम्र में शादी हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई जहां वो आगे बढ़ सकती थी वहां वो आगे नहीं बढ़ पाती है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे देश में जितने भी बुजुर्ग हैं जिनको उनके बेटे नहीं देखते लेकिन उनकी बेटियाँ ज़्यादा देखती हैं, तो ऐसे में अब समय आ गया है कि हमारा स्टूडेंट यूनियन और हमारा सरकार सफाई कर्मियों के जो महिलाएं हैं उन पे भी ध्यान दे और उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दे। काफ़ी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं लेकिन उनको आगे मौका नहीं मिलता है। और भी बहुत सारे समस्याएं होते हैं, जैसे कि एक दहेज है जो इतना बड़ा प्रॉब्लम बन गया है, जिसके वजह से एक लड़की को पहले से पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि पता होता है कि उनको दूसरे घर में चले ही जाना है। और अब तो ऐसा भी सिस्टम हो गया है कि दहेज, जब पता है कि दहेज गलत बात है तो उसको रोकने के लिए ऐसा बात उठाया जाता है कि हम लोग खुशी से दे रहे हैं, दान दक्षिणा बोल के भी लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि कब तक हमारे महिलाएं दहेज देते रहेंगी। अब समय आ गया है कि लड़कों को भी दहेज देना चाहिए। हो सकता है ये बात सुनने में थोड़ा अलग लगता हो, लेकिन यही है। अगर आप लड़कों से दहेज लिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। इसीलिए सरकार के ऊपर ही सब कुछ नहीं है, समाज को भी बदलना पड़ेगा। और इसी बीच में मैं एक महिला से भी जिसे बात करना चाहता हूँ कि समस्या क्या है आप लोग का। और एक सबसे पहले तो ये समस्या है कि हम लोग को जो जॉब्स है, नौकरी है, वो इतनी अभाव है, जिनके कारण यहाँ के मर्द भी बाहर जाके कमाने लगे हैं। औरतों को तो छोड़िए, मर्दों को भी नौकरी बहुत कम मिलने लगा है। अगर सरकार की तरफ से हमें अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, हमें कुछ ऐसा अवसर मिले कि हम भी कुछ कर पाएँ, तो हमें भी बहुत खुशी होगी और इस देश को भी हम लोग बहुत आगे लेके जा सकते हैं। उसके अलावा आपका और क्या समस्या है? सिविल कास्ट हम बास्पोर का नहीं मिलता है, फैसिलिटी नहीं है। इसके लिए आप कुछ कीजिए जो हम बास्पोर को सबको मिले सिविल कास्ट, इसका फैसिलिटी हम चाहते हैं कि हमें मिलना चाहिए। महिलाओं को नौकरी के लिए, उनके सिविल कास्ट सर्टिफिकेट देने के लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई मशीन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों में अवसर मिले, उसके लिए आवाज़ नहीं उठता है, तो उसको भी उठाना चाहिए। आज के डेट में देखिए, जो बहुत सारी लड़कियां मैं फेसबुक में देखता हूं जो हमारे जाति में पढ़ के आगे निकल गई हैं और आगे बढ़ गई हैं, लेकिन उन लड़कियों क्या जो पढ़ना चाहती थी, जो आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन समाज के कुछ गलतियों से उन्हें आगे पढ़ने का मौका नहीं मिला। सबसे पहले तो 20 साल तक तो लड़कियों की शादी होने नहीं चाहिए समाज में। उसके बाद एक जो दहेज जो गलत चल रहा है, ये बहुत गलत फैशन है, इसको बंद होना चाहिए। और जितने सारे हमारे समाज में लड़के हैं उनको भी लायक बनना चाहिए, नौकरी ढूंढना चाहिए, नौकरी के लिए लड़ना चाहिए। पहले नौकरी होना चाहिए, फिर शादी होना चाहिए, तभी जाके वो अपने परिवार को, अपने बच्चे को पाल पोषण दे सकते हैं। हमारे साथ और एक महिला है जिनकी हस्बैंड चेन्नई में काम कर रहे हैं, तो नए शादी में ही उनका एक बच्चा भी है, लेकिन उनको चेन्नई में जाकर काम करना पड़ता है। तो समाज को अब देखना पड़ेगा कि हमारे लोग बाहर जाके काम क्यों करेंगे। अब समय आ गया है कि उनको उनके आसपास में अगर काम मिले तो वो भी पति पत्नी आपस में टाइम दे सकते हैं, अपने बच्चे को भी फ्यूचर के लिए ज़्यादा सोच सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं अपनी बात करूं तो देखिए, जब आप बराबरी का अधिकार देंगे लड़का लड़की में, तो वहाँ झगड़े भी होंगे। जैसे कि मैं अपना अगर बात करूं तो मेरी भी बीवी जो है वो भी पढ़ाई, मतलब वो MA पास है, हमारा भी बहुत सारे बातों में राय नहीं मिलता है।
काफ़ी बात हमारे साथ भी टकराव होते हैं, झगड़े होते हैं। तो झगड़े वही होते हैं जहाँ पे सही गलत को लेके भी चर्चा हो। जहाँ हम महिला को बात सुनेंगे नहीं तो वहाँ झगड़ा कहाँ से होगा। कभी कभी महिलाओं के आइडिया से भी पति आगे अच्छा काम कर सकता है। अगर मैं अपना बात करूं तो आज मैं समाज में अगर कहीं कहीं घूम रहा हूं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मेरी ताकत है वो है मेरी माँ और मेरी वाइफ, क्योंकि वो घर देखते तब जाके मैं बाहर घूम रहा हूं। लेकिन उनको भी आगे बढ़ना है, वो भी अपने आगे बढ़ते हैं, वो भी टीचर हैं। उसी तरह मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज में बाकी जितने भी महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगी। जहाँ भी मेडिकल कॉलेज है, जहाँ भी नौकरी है, वहाँ महिलाओं को आसाम, बंगाल या जहाँ भी हो 100% अगर जगह है तो उसमें 30% महिलाओं को ही लेना पड़ेगा। उसके अलावा मैं देखता हूँ कि बहुत सारे हमारे जाति